प्रणाम। मैं ज्योतिषाचार्य पुनीत शर्मा। आज हम जिस विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है देव गुरु बृहस्पति का वक्री होना। 28 जुलाई से लेकर 23 नवंबर तक के इस टाइम फ्रेम को हम लोग इसलिए महत्वपूर्ण मान रहे हैं क्योंकि बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो वैदिक ज्योतिष के अंदर और सनातन धर्म के अंदर इनका महत्व जो है वो सब ग्रहों से ऊंचा आंकलित किया गया है, क्योंकि ये वो ग्रह हैं जो हमारी ग्रोथ के पैरामीटर्स को तय करते हैं, जो हम लोगों के जीवन के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण विषय होते हैं यानी कि विजडम से जुड़े हुए डिसीजंस अगर हम ले पाएंगे सही तरीके से तभी वो सार्थक हो पाएंगे हमारे बिजनेस ग्रोथ के लिए। हमारे करियर में इम्प्लीमेंट जब हम उन डिसीजंस को करते हैं तभी हम अपने जीवन के उन आयाम को तय कर सकते हैं जो हमारे लिए असंभव होते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ को पॉसिबल करने के लिए बृहस्पति ग्रह की फेवर्स का होना बहुत ज़्यादा जरूरी माना जाता है। और बृहस्पति वो ग्रह हैं जो हमारे लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन्स, स्टमक और हमारे मेटाबॉलिज्म को भी निर्धारित करते हैं। और बृहस्पति ग्रह का ये गोचर जो है कालपुरुष की कुंडली के 12वें घर में यानी कि मोक्ष की राशि पाइसिस मीन में हो रहा है। और वहाँ पे अगर ये वक्री होंगे तो इनका जो प्रभाव क्षेत्र है वो किस तरह से हम लोगों के जीवन के अंदर वर्क करेगा। सबसे पहले वक्री होता क्या है? वक्री किसी भी ग्रह का होना जो होता है वो एक तरह से वो जो यूजुअल तरीके से अपने ग्रह वर्क कर रहे होते हैं अनयूजुअल हो जाते हैं, यानी कि क्रुप्ड, और जिसको ये बोला जाए कि जो वो सामान्य से असामान्य स्थितियों के अंदर वर्क करना शुरू कर देते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर आप देवगुरु बृहस्पति के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर रहे हैं तो देवगुरु बृहस्पति क्या करेंगे? एक टीचर क्या करता है जब स्टूडेंट्स अपने आप से जो कार्य उन्हें असाइन किए गए हैं वो नहीं कर रहे हैं समय रहते, तो वो क्या करते हैं? वो अपने तरीके से फिर उन कार्यों को कैसे करवाना है उसके ऊपर वर्क करते हैं। उस समय में हो सकता है कि कुछ लोगों को थोड़ी सी अनकंफर्ट सिचुएशंस फील हो, क्योंकि जिस तरीके के रहन सहन और जिस तरीके की कार्यशैली में हम ढल चुके हैं, अगर हमें कुछ अनयूजुअल तरीके से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से करके देना पड़े तो हो सकता है हम लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाए। और कालपुरुष की 12वीं राशि यानी कि मीन राशि के अंदर जब देवगुरु बृहस्पति वक्री होके गोचर करेंगे तो उनकी जो दृष्टि है, पंचम दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, ये अपने आप में महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी। 5वीं दृष्टि कर्क राशि के ऊपर पड़ेगी। अब कर्क राशि आप लोगों के बर्थ चार्ट के अंदर जहाँ पे है वहाँ के जो सिग्निफिकेशंस होंगे वहाँ पे आपको करेक्शंस की ज़रूरत है। अगर आप उन्हें खुद से कर लेंगे, समय रहते कर लेंगे, तब तो देवगुरु बृहस्पति की असीम कृपा आप लोगों के ऊपर बरसेगी। अगर आप नहीं करेंगे तो वो अपने तरीके से आपसे करवाएंगे तो हो सकता है कि कुछ अनप्लेजेंट सिचुएशंस भी हों, कुछ एक चीज़ें आपके लिए डिफ़िकल्ट भी हों, लेकिन आप उन्हें कर पाएंगे। तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति बहुत सारी संभावनाएं लेके आने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति जब वक्री होंगे तो शनि ग्रह ऑलरेडी वक्री चल रहे हैं मकर राशि में, और दोनों का संयोग ऐसा है कि शनि की भी तीसरी दृष्टि, यानी कि एक वक्री ग्रह शनि जो कि कर्म का देवता है वो दूसरे वक्री ग्रह गुरु को दृष्टि संबंध से ये बताएगा कि दिस इज़ द राइट टाइम, अपनी विजडम यूज़ करो, करेक्शंस कर लो, यानी कि कर्म करो, ताकि तुम्हारी लाइफ में कुछ एक चीज़ें जो रुकी पड़ी हैं उन्हें गति मिले और कहीं ना कहीं आप सोसाइटी के लिए कुछ नए नॉर्म्स जो है वो इस्टेब्लिश करने में मदद करो और अपने जीवन के अंदर अपनी कार्यशैली को सुधार के आप सोसाइटी को, समाज को एक एग्जाम्पल दे पाओ, एक उदाहरण दे पाओ। तो ये एक तरह से बहुत ही अच्छा समय है इमोशनल लेवल के ऊपर। जब धर्म की राशियाँ जब एक्टिवेट हो रही हैं, यानी कि जब पंचम दृष्टि से कर्क राशि को एक्टिवेशन मिल रहा है, उस टाइम पे 7वीं दृष्टि से कन्या राशि को मिलेगा। अष्टम राशि जो है और ये एग्जॉल्टेशन की राशि है गुरु,
और सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के अंदर देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र यानी कि शनि का वो नक्षत्र है जिसे कहा जाता है कि बैक लेग ऑफ द डेथ बेड। बात करते हैं तो इट शोज द क्लोजर ऑफ समथिंग विच इज पेंडिंग फ्रॉम लास्ट सो मेनी ईयर्स एंड न्यू बिगिनिंग ऑफ some major task. So it is a possible transit for the new beginnings. तो आप लोगों की लाइफ के अंदर यानी कि जितने भी लोग कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए ये जो समय रहेगा, ये समय उन लोगों की लाइफ में पास्ट की चली आ रही वो चीज़ें जो कि उनकी लाइफ में कोई भी पर्पस सॉल्व करने वाली नहीं है, उनके लेट गो का है। उन्हें आप लेट गो कीजिए और जितने आसानी से आप उसे अंडरस्टैंड करते हुए अपने जीवन से निकाल देंगे, उतना ही आप अपनी लाइफ को सुगम कर लेंगे, आसान कर देंगे और आने वाले समय के बारे में आप अच्छे से प्लानिंग करके अपनी लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल कर सकते हैं। ये वो समय है जिस समय में आपको अपनी पास से चलते हुए कुछ क्लोजर्स जो जरूरी हैं उन्हें करना है। तो मीन राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि के लिए खास तौर पे ये मैसेज है। और जब भी आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर यानी कि 28 जुलाई से लेकर 23 नवंबर के बीच में जब भी चंद्रमा जो है वो मकर राशि और मीन राशि के अंदर आएगा तो ध्यान दीजिएगा कि वो क्या मैसेज रिवील कर रहा है आप लोगों के लिए। वो मैसेज सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा आप लोगों की लाइफ में। उसे अंडरस्टैंड कीजिए, उसे समझिए और उसे अप्लाई कीजिए अपने जीवन के अंदर। तो इसके बाद हम बात करेंगे कन्या राशि की, क्योंकि कन्या राशि के ऊपर सप्तम दृष्टि से वक्री देवगुरु बृहस्पति का जो इम्पैक्ट आएगा वो आप लोगों के जीवन के अंदर हो सकता है हेल्थ के बारे में आपको कुछ एक रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो करने के लिए बता रहा है। यानी कि ये जो मैसेज है वो ये है कि वृश्चिक और कन्या और मीन राशि के बाद में जो कन्या राशि है इसे भी सचेत होके अपने हेल्थ के बारे में कुछ ना कुछ पैरामीटर्स जो है वो तय करने हैं, कुछ फिक्स करने हैं अपने डेली शेड्यूल को और अपने फिटनेस से जुड़े हुई चीज़ों के ऊपर आपको वर्क करना है ताकि आने वाला समय जो है वो आपके लिए डिफ़िकल्टीज़ को क्रिएट ना करें। क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि कन्या लगन वालों को हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं आ सकती हैं, बार बार इम्यूनिटी को लेके और अपने हार्मोनल इश्यूज़ को लेके आपको जूझना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों से समय रहते अगर आप इनको संभाल लेते हैं, इनके बारे में आप प्लान आउट कर लेते हैं तो आप इनसे निजात पा लेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में तो मेष राशि के लिए ये जो ट्रांजिट है ये आपके 12th हाउस में होने जा रहा है। आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बहुत केयरफुल रहना है। आपको मेडिटेशन और प्राणायाम इसे इसलिए आपने फॉलो अप करना है ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रह सके और आप अगर किसी भी एजुकेशन से जुड़े हुए सेगमेंट के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो आपको उसमें कुछ एक इनोवेटिव आइडियाज़ आपको मिलते रहें और आप कुछ अच्छा कर पाएँ, क्रिएटिव कर पाएँ। उसमें आपको तभी हेल्प मिलेगी जब आप देवगुरु बृहस्पति के बनाए हुए रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो अप करेंगे। यानी कि देवगुरु बृहस्पति क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि आपको अपने इंटेलेक्ट को यूज़ करना है, आपने प्रैक्टिस करनी है पढ़ने की, कोई ना कोई नॉलेजेबल चीज़ों के ऊपर आपको वर्क करना है, पजल्स को आपने सॉल्व करना है और अगर आपको मौका मिले तो किसी को आपने एजुकेट करने में भी हेल्प करनी है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वृष राशि जो है इसके लिए इनके 11th हाउस में क्योंकि ये गोचर होने जा रहा है, वक्री होने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, तो इनके लिए न्यू फ्रेंड सर्कल से न्यू एसोसिएशंस जो होंगे वो जो भी बनेंगे उनसे आप बेनिफिट तभी ले पाएंगे अगर आप एक बैलेंस्ड अप्रोच को लेके चलते हैं। आप कहीं पे भी हाइपर एक्ट नहीं करते हैं तो आपको ज़्यादा इससे फ़ायदा हो सकता है।
मिथुन राशि जो होती है, इनके कर्म स्थल के ऊपर, क्योंकि ये गोचर होने जा रहा है, तो इनको अपने कर्म स्थल के ऊपर जितने भी एफर्ट्स हैं उन्हें अच्छे से कर लेना चाहिए। और हर एक चीज़ की विवेचना जो है अपने दिमाग से करें, किसी के ऊपर आश्रित होकर आप कोई भी डिसीजंस ना लें। और जितने भी पेंडिंग कार्य पड़े हुए हैं, जैसे कि आपको अगर किसी चीज़ को आपको लगता है कि इसे मिल लेने की ज़रूरत थी, आप नहीं मिले थे, तो आप उन्हें जाइए, आप अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन कीजिए, उन्हें आप तोड़िए मत। किसी भी चीज़ का, किसी भी गलत फहमी का इलाज जो होता है, सॉल्यूशन जो होती है, बातचीत होती है। और बातचीत के माध्यम से जितना आसानी से हम किसी भी चीज़ को सॉल्यूशंस की तरफ ले जा सकते हैं, वो जेमिनी से अच्छा कोई नहीं कर सकता। तो ये एक राइट टाइम होगा कि आप अपने कार्यशैली के ऊपर अगर कुछ वर्क करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, आपको इसमें सफलताएं ज़रूर मिलेंगी और आप कुछ ना कुछ नए आयाम अपने जीवन के अंदर हासिल करने में सफल हो जाएंगे। ये मेरा एश्योरेंस है आप लोगों के लिए। कर्क राशि जो है, इसके ऊपर पंचम दृष्टि है गुरु की, तो आप अपने अंदर रिफॉर्म लेके आइए, अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर वर्क कीजिए। इमोशनली अगर आप किन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा वरीड हैं, उन्हें आप छोड़ दीजिए और नए सिरे से कार्य कीजिए, प्राणायाम कीजिए, लाइफस्टाइल के ऊपर वर्क कीजिए। मेंटल हेल्थ का मतलब ये होता है कि अगर इमोशनली आप किसी को फॉरगिव करना चाहते हैं तो उसे फॉरगिव कीजिए, ताकि आपके लाइफ के अंदर जो एक ग्रजेस हैं उनके लिए कोई जगह ना बचे। तो आप अपने जीवन में देखेंगे कि आप उन मूल्यों के साथ, उन वैल्यूज़ के साथ आगे बढ़ रहे हैं जिनके बारे में आपने कभी ड्रीम किया था। सिंह राशि के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, बहुत ज़्यादा पोजीशन को अवेल करने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ये वक्री ग्रह लेके आने वाले हैं। यानी कि अगर आप किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन के लिए पहले से ही तैयार बैठे हुए हैं और आपका कंपटीशन चल रहा था, तो हो सकता है आपको वो पोजीशन अब हासिल होने वाली है। कन्या राशि को हेल्थ के बारे में सजग रहना है, सचेत रहना है, अपने हेल्थ के ऊपर वर्क करना है, अपने लाइफ के अंदर फिटनेस से जुड़े हुए जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं उनको आपने करना शुरू कर देना है। तुला राशि के लिए बहुत सारे ऐसे इश्यूज हो सकते हैं, किडनी से रिलेट करते हुए हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं, पीसीओडी हो सकता है, ग्लैंड से जुड़ी समस्याएं हैं। तो बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके ऊपर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं करेंगे तो हेल्थ के बारे में आपको हो सकता है थोड़ी सी चिंता रहेगी। वृश्चिक राशि, इनके लिए फ्रेंडली है ये एस्पेक्ट, तो रिसर्च वर्क में हेल्प करेगा। कुछ ना कोई नई चीज़ें आप जो पेंडिंग पड़ी हुई थी उन्हें कंप्लीशन की तरफ लेके चलेंगे, जो कि आपको रिकॉग्नाइज कराएंगे सोसाइटी के अंदर। हो सकता है गवर्नमेंट से भी आपको एक अवार्ड या रिवॉर्डिंग कुछ अप्रिसिएशंस मिल जाए। धनु राशि जो है उनके लिए तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही सिग्निफिकेंट एक वक्री जो ट्रांजिट है वो रहेगा, क्योंकि धनु राशि के लिए, उनके लिए लाइफ के अंदर कुछ एक ऐसी सेंसिटिव इश्यूज जिन्हें उन्हें अभी सॉल्व करना था, यानी कि टैक्स से जुड़े हुए मसले हैं, अपने फाइनेंसिस को लेके उनको प्लान करना है, तो वो सब चीज़ें इस टाइम पे होंगी। इनहेरिटेंस की कई चीज़ें, उनका समाधान उनको मिलेगा। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज़ है, इसका यूटिलाइज़ कीजिए। अगर आपके सॉल्यूशंस के लिए आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं तो उनके सॉल्यूशंस के ऊपर आप वर्क कीजिए। मकर राशि जो है, इन लोगों को, ये जो राशि की बात हम करते हैं तो मकर राशि यानी कि वो राशि, चंद्र राशि की हम बात करते हैं, मकर राशि के लोगों के लिए भी ये जो गोचर होगा उनके एफर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। अगर आप प्रयास करेंगे, आप मेहनत करेंगे, आप कार्य करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और पॉजिटिव मिलेंगे। कुंभ राशि, इनके दूसरे घर में होने जा रहा है, तो इनको फैमिली से जुड़े हुए जितने भी मसले हैं जो पेंडिंग चले आ रहे हैं, यानी कि इनके बैंक अकाउंट्स जो है उनके बारे में इनको जाके रिविजिट करना है, बैंक्स में जाना है, सॉल्यूशंस करने हैं, अपनी जो सेविंग बुक्स होते हैं, कॉपीज़ होते हैं, उनको आपको ने रिफ़्रेश कराना है और अपनी लैंग्वेज के ऊपर, अपने बोलचाल के तरीके के ऊपर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। अपने खान पान के ऊपर आपको सुधार करने की ज़रूरत है ताकि आपकी हेल्थ जो है आने वाले समय में अच्छी रह सके। मीन राशि, क्योंकि वो राशि है जिसके अंदर ये घटित होने जा रहा है, तो मीन राशि के लिए तो अपने आप में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मूव है। मीन राशि वालों को लेट गो करना है बहुत सारी चीज़ों को, और क्योंकि उनके लिए अब ये जो गोचर है ये काल पुरुष के काल चक्र के अंदर 12वें स्थान के अंदर आखिरी
गोचर होने जा रहा है, इसके बाद में एक न्यू बिगनिंग होगी, हर चीज़ नए प्लेटर के ऊपर सर्व होगी। तो जितनी भी चीज़ें, जितने भी पेंडिंग कार्य हैं उन्हें आप कीजिए, जितना ज़्यादा मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, जितने लोगों की मदद कर सकते हैं, जितना आप स्पिरिचुअली अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हैं, इवॉल्व कर सकते हैं, उसके ऊपर आप कार्य कीजिए। इस तरह से ये जो गोचर होने जा रहा है, जो वक्री होने जा रहे हैं, जो 4 महीने का जो समय रहेगा, और उत्तर भाद्रपद क्योंकि शनि का नक्षत्र है, तो नेचुरली जो भी लोग कर्म करके इसे इस समय का यूटिलाइज पॉजिटिव वे में करेंगे, यानी कि सदुपयोग करेंगे, वो ट्रेन मिस नहीं करने वाले हैं, यानी कि उन्हें जीवन के अंदर उत्तरोत्तर सफलताएं हासिल होंगी। और कोई भी ग्रह जो होता है उसकी विवेचना इसलिए की जाती है ताकि समय रहते हम उस समय को अंडरस्टैंड करते हुए उस समय का सदुपयोग कर सकें। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो अनयूजुअल तरीके से वर्क करता है, हम लोगों के ऊपर बहुत सारे चैलेंज जो हैं वो थोपे जाते हैं। ग्रह जो है डायरेक्टली तो आएंगे नहीं, किसी ना किसी फॉर्म में हमारे जीवन के अंदर हम लोगों से अपेक्षाएं बढ़ जाएंगी। अगर हम अपेक्षाओं पे खरे उतरेंगे, बैलेंस्ड रहेंगे, तो हम अपने जीवन को उत्तरोत्तर सफलताओं की ओर लेके चल सकते हैं। हेल्थ को हम अच्छा रख सकते हैं, मेटाबॉलिज्म के ऊपर हम वर्क कर सकते हैं। तो गुरु ग्रह की एनर्जीज को अच्छा रखने के लिए सिंपल है, एवरी थर्सडे आपको गायत्री मंत्र के उच्चारण के बाद में केसर का इस्तेमाल करना है। हर एक इंसान के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कोई ना कोई एक रिचुअल आप इस समय में मान के शुरू कीजिए और इसे पूरा कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम अगर आप सुनते हैं, पुरुष सुक्तम अगर आप सुनते हैं, तो ये गुरु की एनर्जीज को पॉजिटिव करता है, और गुरु की एनर्जी जब पॉजिटिव होती हैं तो हम लोगों की लाइफ से चैलेंजेस को निकाल के बाहर फेंकने की कैपेबिलिटीज़ हम लोगों के अंदर नेचुरल वे में डेवलप हो जाती हैं।